इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झड़िया से। 30 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में झड़िया पहुंची जीएसटी की टीम। 4 सदस्यीय टीम 2 वाहनों से झड़िया के प्रवीण गुप्ता के यहाँ दी दबिश। प्रवीण गुप्ता की मां के नाम पर बनाया गया था फर्जी कंपनी। सोना एंड सोना कंपनी के नाम से बनाया गया था कंपनी के नाम पर फर्जी जीएसटी पेपर के जरिए हो रहा था कोयला का खरीद बिक्री। 15 फर्जी कंपनियों पर जीएसटी चोरी करने का है आरोप। फर्जी जीएसटी पेपर के जरिए होती थी कोयला की खरीद बिक्री। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं झड़िया के रिपोर्टर विकास। हम आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जीएसटी चोरी के मामले में प्रवीण गुप्ता के यहाँ दबिश दी गई है, जीएसटी की टीम पहुंची थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। साहिबा, देखिए, ये 30 करोड़ रुपया जीएसटी चोरी का मामला है और इसकी जांच शुरू कर ली गई है और 15 कंपनियों को चिन्हित किया गया जो कि फर्जी तरीके से जीएसटी पेपर के जरिए जो है कि जीएसटी चोरी कर रहे थे। और जैसे ही इसका जांच शुरू हुआ, इसका सबसे पहले जो नाम आया संतलाल एंड एसोसिएट्स कंपनी का नाम आया और इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसमें से 6 कंपनियों का नाम सामने आया है जिसके जरिए जो है कि कोयला चोरी कोई जीएसटी पेपर के जरिए कोयला खरीदारी की जाती थी। और इसको लेकर के जो टीम जो है आज झड़िया पहुंची है और प्रवीण गुप्ता के यहाँ पहुंची है। और जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि प्रवीण गुप्ता के मां के नाम से सोना एंड सोना कंपनी फर्जी कंपनी बनाया गया था और उसके जरिए जो है कि जीएसटी पेपर बना करके वहां से कोयला की खरीदारी की जा रही थी। और जो प्रवीण गुप्ता है, उनकी मां है, उनको किसी तरह की कोई भनक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो गिरोह है वो पूरी तरह से लोगों के डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके फर्जी तरीके से जीएसटी पेपर का इस्तेमाल करके अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे, जिसकी खुलासा जो है अब परत दर परत होने लगी है जब जीएसटी की टीम ने इसकी पूरी तरह से जांच शुरू की है। और इससे पहले भी 2 दिन पहले भी जो है संतलाल एंड ग्रुप कंपनी को लेकर के खोजने की तलाश करने के लिए जीएसटी की टीम जो है झड़िया में छापेमारी की थी, लेकिन हालांकि उन्हें बेरंग लौटना पड़ा क्योंकि जो संतलाल साहब है वो यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जीएसटी की टीम ने दबिश दी है, ये तो तय है कि जो इन तमाम चीजों में सम्मिलित है उससे पूरी हड़कंप मच गई है। और सिर्फ झड़िया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 15 से 16 ऐसे लोग हैं साहिबा जिनकी लिस्ट लेकर के जीएसटी की टीम घूम रही है और उन सभी के घरों पे छापेमारी की जाएगी। और जीएसटी के टीम के पास जो है तमाम तथ्य भी जब सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब जांच की दिशा जो है और तेजी से बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कोई बड़े नामों की और भी खुलासा होने की संभावना है। जी साहिबा। जी विकास, आगे आपसे ये समझना चाहेंगे कि जीएसटी की जो टीम पहुंची थी, 4 सदस्यीय टीम वहां पहुंची थी, क्या उनके किसी सदस्य से आपकी बात हुई है? क्या आगे की कुछ कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी? देखिए, जीएसटी के जो टीम के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे उनसे से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रवीण गुप्ता है उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी की टीम आकर के कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे थे जिसमें सोना एंड सोना ग्रुप के नाम से बनाया गया था और उस सोना एंड सोना के ग्रुप से जो कंपनी बनाया गया था उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन यूज किए गए थे वो उसके माँ के नाम से यूज किया गया था, जो कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी इस मामले में। उनको कोई संलिप्तता भी नहीं है क्योंकि जो प्रवीण गुप्ता है वो एक प्राइवेट टीचर है, ट्यूशन टीचर है, वो बच्चों को मैथ का ट्यूशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले से उनका दूर दूर तक कोई उसका नाता नहीं था। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये परत दर परत खुलासा हो रहा है, कहीं ना कहीं अब ये आसार जताया जा रहा है कि जीएसटी की टीम जिस रफ्तार से कार्य कर रही है, जिस रफ्तार से ये इस और बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं और भी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। कई बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि फर्जी कंपनियां बना करके, फर्जी जीएसटी पेपर बना करके अवैध कोयला का कामों को अंजाम देते हैं। जी साहिबा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जीएसटी की टीम झड़िया पहुंची थी और 4 सदस्यीय टीम 2 वाहनों से पहुंची थी और कहीं ना कहीं फर्जी कंपनी जो है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश जो है शुरू हो चुकी है। और आज लगभग 15 फर्जी कंपनियों पर जीएसटी चोरी करने का आरोप पहले से सामने आ रहा था और अब कहीं ना कहीं कोयला की जो खरीद बिक्री हो रही है नकली जीएसटी पेपर, फर्जी जीएसटी पेपर के जरिए हो रहा था, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने का जो पूर्ण विराम लगने का जो सिलसिला है आज से शुरू हो सकती है, माना जाइए विकास।
निश्चित निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से जो जांच की सुई जो है बढ़ती जा रही है और जो लिस्ट है नामों के वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर झरिया विधानसभा क्षेत्र की सिर्फ हम बात करें, झरिया बाजार की सिर्फ हम बात करें, तो 15 से 16 ऐसे लोग हैं जिसकी लिस्ट, नामों का लिस्ट जो है जीएसटी अधिकारियों के पास है और एक एक करके जीएसटी की टीम जो है सबके पास जाएगी, सबके तथ्यों को खंगालेगी, सबके डॉक्यूमेंटेशन को खंगालेगी कि आखिर कैसे उनका डॉक्यूमेंटेशन उन लोगों तक पहुंचा और जो वो लोग कौन है, कैसे उनका डॉक्यूमेंटेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके जीएसटी पेपर को तैयार कर लिया गया और जी। उस जीएसटी पेपर के जरिए जो है कि कोयले की खरीदारी करके उस जगह पर उसको जो जिस डेस्टिनेशन के पास उस कोयला को उतारना था वहां अनलोड करने का करके फिर उसे वापस जो है कि फिर डिलीट कर दिया गया। तो तमाम जो चीजें हैं वो तमाम चीजों की जो है कि जीएसटी की टीम जो है बहुत बारीकी से जो है कि अब जांच कर रही है और तमाम जो है कि जांच जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उन नामों का भी खुलासा होता जाएगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस जीएसटी के खेल में शामिल है और किस तरीके से। अब देखना दिलचस्प होगा साहिबा कि जी। जीएसटी की टीम जो है कि कितनी रफ्तार से ये जांच को आगे बढ़ाती है और ऐसे कौन सा बड़ा चेहरा है जी। जिसका नाम सबसे पहले आता है। और क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जिस तरीके से ये जांच जीएसटी की टीम कर रही है, क्या इस पर पूर्ण विराम लगा पाएगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।